स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में आपको हमने ये बताया था कि अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि लाइट रे के फॉर्म में चल रही है, लेकिन कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हमें प्रॉब्लम आई। तो वहां पे हमने सीखा था कि लाइट के प्रोपगेशन के संबंध में 3 या 4 साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो न्यूटन कॉस्मोस्कुलर थ्योरी जो गिवन थी वो भी गलत हो गई थी। उसको प्रूफ किसने किया था? फोको ने। तो हम लोग इस वेव थ्योरी में हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ेंगे। हाइगेंस वेव थ्योरी में जो मेन फैक्टर है उसका नाम है वेव फ्रंट। तो आज हम लोग को समझना है कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट समझने के लिए सबसे पहले हमें फेस समझना पड़ेगा। What is the phase? Phase means color. फेस और हिंदी में इसको कला बोलते हैं। सिंबल इसका फाई यूज करते हैं। तो फेस का मतलब ये है कि जब कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल होता है तो फेस एक ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में बनाई गई या अडॉप्ट की गई कि ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल की पर्टिकुलर टाइम पर डायरेक्शन और पोजीशन को बताता है कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। दिस इज कॉल्ड फेस, यानी विच क्वांटिटी सो द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड फेस। कला वह भौतिक राशि है जो कंपनकारी कण की स्थिति और दिशा का ज्ञान कराता है। तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कब करेंगे? तो आपने सीखा है कि जब किसी मीडियम में वेव बढ़ती है, तो जब वेव चलती है तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह रह के वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो हम कहते हैं कि अगर किसी मीडियम में वेव चल रही है तो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टिकल अपना प्लेस छोड़ दे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द वेव फ्रंट। तो आप ये समझिए कि जैसे यहां पे मैंने साउंडली बोल रहे हैं, तो हमने अपने होठों को, लिप्स को हिलाया, तो हमने कुछ प्रेशर लगाया, कुछ एनर्जी मीडियम में ट्रांसफर की। तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल है, तो एयर के पार्टिकल ने वाइब्रेट किया। ऐसा नहीं कि मुंह के पास वाला पार्टिकल उठ के आपके कान पे चला गया और आपको हमारी साउंड सुनाई नहीं देगी ना। तो जब हमने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ है। तो वाइब्रेशन की वजह से हमारी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें एंड सो ऑन, लास्ट जो आपकी एयर है वहाँ पे वो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है और आपके कान पे एक सेंसिटिविटी क्रिएट हुई और आपको हमारी साउंड सुनाई दी। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जब मीडियम में कोई वेव प्रोपोगेट्स करेगी तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर सपोज करिए 10 पार्टिकल, 10 में से 3 पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन के नीचे जा रहे हैं और एक साथ ऊपर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे 10 में से वो 3 पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे? सेम फेस। तो वेव का हमने कहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 था, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये फ्रंट व्यू था और ये अपर व्यू था। तो व्हाट इज द वेव फ्रंट? तो आपने कहा कि जब हम मीडियम में कोई वेव भेजेंगे तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। तो किसी टाइम हम उस पर एक ऐसा सरफेस खींचें कि जिस पर 1, 2, 3, 4 एन जितने भी पार्टिकल है, मान लीजिए 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट करें, तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। If we draw surface in a medium such that all the medium particles lying in the surface are in the same phase of oscillation, then the surface is called wave front। यानी किसी मीडियम में एक ऐसा सरफेस जिस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेस में वाइब्रेट करें, तो ऐसे सरफेस को हम क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट। और आगे हम सीखेंगे इसी हाइगेंस की वेव थ्योरी में
कि जो वेव चलती है वो किस फॉर्म में चलती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। पहले वेव फ्रंट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से वेव आगे बढ़ती है। तो व्हाट इज द वेव फ्रंट? तो आपने कहा किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण एक समान कला में कंपन करें, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट या तरंगार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तरंगार। तो किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण एक समान कला में कंपन करें, तो उसे हम तरंगार कहते हैं। अब यहाँ पे तरंगार के टाइप किस पे डिपेंड करेंगे, यानी उसका शेप कैसा होगा? तो उसका जो शेप है वो डिसाइड करेगा सोर्स। कौन? सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। पॉइंट सोर्स का मतलब एक नहीं गोल वाला बल्ब होता, अगर पॉइंट सोर्स है तो लाइट स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ेगा। अगर ये लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। एक सिलेंडर के ऊपर एक माला बेल लें, जैसे धागे में नहीं माला फूल रखते जाते तो एक सिलेंड्रिकल शेप निकल गया, फिर उसके ऊपर एक दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। अगर ये प्लेन सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, इससे। तो वेव फ्रंट के शेप के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव? तो दे आर 3 टाइप्स, स्फेरिकल वेव, सिलेंड्रिकल वेव एंड प्लेन वेव। इसलिए हम नाम दे रहे हैं कि या वेव कह लें या हम ये कह लें कि अब जो भी वेव बढ़ेगी इन्हीं के फिगर के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर हमने कहीं पॉइंट सोर्स दिया है, जैसे तालाब में पत्थर फेंक दें, तो हम देखेंगे कि तालाब का पानी किस शेप में ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो क्या हो गया? पॉइंट सोर्स। लाइन सोर्स का मतलब नहीं घर में एक राड लगी होती थी लंबी सी, तो लाइन सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा लाइट किस फॉर्म में आगे बढ़ेगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म। अगर ये प्लेन सोर्स है तो हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। एक चीज और, अगर हम बहुत दूर निकल जाएं, सोर्स से बहुत दूर हो जाए, तो सारा तुम्हारा कैसा हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए, उसका आपको सलूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।